तो फाइनली आप सभी का 12th का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो कि ड्रॉपर हैं, यानी कि जिन्होंने 1 साल पहले ही 12th का एग्जाम दे दिया है। अब सीयूईटी की तैयारी आप सभी को कैसे करनी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके पास। अब मार्च अप्रैल ये 2 महीना आप हम मान के चलते हैं कि बस हमारे पास ये 2 महीना है। इसके बाद मई में एग्जाम हो जाता है। कब एग्जाम होगा, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मिड मई में आपका एग्जाम हो सकता है। यानी उसके बाद आपके पास मैक्सिमम 15 दिन या 10 दिन का समय बचा है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है, सीबीटी मोड है, तो कई फेज में चलता है। यानी कि आज किसी का फिजिक्स का पेपर है, कल भी किसी का रहेगा, परसों किसी का रहेगा। तो हम मान के चलते हैं कि उसके बाद आपके पास 10 या 15 दिन का समय रहता है। तो सीयूईटी की तैयारी आपको कैसे करनी है, ये बिल्कुल एकदम फाइनल स्ट्रेटेजी कि अब 2 महीने जो हमारे पास बचे हैं, हमारा टारगेट वो 2 महीना है, उसमें हम कैसे सीयूईटी की तैयारी को करें। तो पहले तो उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, उनको मैं पूरा का पूरा बता देने वाली हूँ। इसके बाद हमारा फोकस होगा कि कैसे हमें तैयारी को करना है। तो सीयूईटी क्या है, आप सभी को पता है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। यानी कि पूरे यूनिवर्सिटी का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप हर एक यूनिवर्सिटी जो कि इसके अंतर्गत आती है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती है, इन सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे। यानी इन सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे, जैसे बीएचयू, डीयू, एयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, ये जितने भी टॉप रैंक की स्टेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इन सारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो मैंने पहले ही बता दिया 12th, और साथ में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट, आप आर्ट्स से हो, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया हो, आप जो है आपका जो है कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, कोई भी स्ट्रीम रहा हो, ठीक है, आप इस सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बीएचयू को देखें तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बीकॉम का कोर्स है, बीएससी ऑनर्स का कोर्स है, बीए ऑनर्स का कोर्स है, और बीएफए है, बीसीए, कोई भी कोर्स है, कोई भी यूनिवर्सिटी है। जैसे लखनऊ में आप जाते हैं तो बीएफए हो जाता है, और आपका बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर भी है। तो जितने सारे कोर्सेज है, उन सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। बेसिकली आपका 12th में क्या सब्जेक्ट रहा है ये वेरी करता है। और दूसरी बात की, हर एक यूनिवर्सिटी अपने हर एक स्ट्रीम के लिए, यानी कि हर एक कोर्स के लिए अपना एक सब्जेक्ट बनाया है। जैसे बीएचयू केवल 3 डोमेन मानती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। आर्ट्स में भी वही बात है। और जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये आपको मांगती है, लैंग्वेज भी मांग लेगी, किसी किसी में ये जीएटी भी मांग लेती है। जैसे आप एयू में जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज मांग लेता है। तो बेसिकली यही पूरा फंडा है। इसके लिए आपको जाना है, जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उसका पूरा क्राइटेरिया चेक कर लेना है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है, कौन से कोर्स के लिए, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं। अब दूसरी बात, हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस का पता आप कैसे लगाएंगे। तो सिलेबस के लिए सबसे सही पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। इसके लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का फेज आता है। अगर आप लॉगिन हैं, अगर आप पहले से रजिस्टर किए हैं तो लॉगिन करिए, नहीं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको फेज खुल ओपन होके आएगा। आप जाएंगे यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीयूटी की कैटेगरी सेलेक्ट करिए। इस तरीके का ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास दिया है सिलेबस, सिलेबस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर सीयूईटी का पूरा सिलेबस, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने दिया गया है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अब आप कोई भी हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी को भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिलेबस और साथ में पीवाईक्यू आपके सामने है, ठीक है। अभी कुछ पीवाईक्यू अपलोड हो रहे हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू यहाँ पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये हर एक सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। कुछ अपलोड हो गए हैं 2-3 साल के, और कुछ अपलोड हो रहे हैं, वो अपने प्रोसेस में रहेगा, तब तक आप आगे की तैयारी जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या होगा, तो 5 सब्जेक्ट है आपके पास, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर 3 डोमेन, 1 जीएटी और 1 लैंग्वेज। 3 डोमेन में आपका क्या है, तो पीसीबी होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, पीसीएम होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये हो गया आपका। और ये एग्जाम का पैटर्न एक बार में देख लेते हैं। 1 सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन, टाइम कितना होगा एग्जाम का, 60 मिनट यानी 1 घंटे का। एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो 5 नंबर मिलेंगे,
यानी 50 क्वेश्चन पर 250 नंबर का ये पूरा पेपर होने वाला है आपका हर एक सब्जेक्ट का। अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक निगेटिव मार्किंग होगी कितने के लिए, 1, एक जो है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ये सारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है जहां पर आप जा करके सेलेक्ट हो सकते हैं और एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तैयारी हमें कैसे करना है। हमारे पास हम मान के चलते हैं, ठीक है, अगर कि 2 मंथ हमारे पास है बस, और ज्यादा नहीं मानेंगे। कितना मानेंगे, 2 मंथ। अब मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल 60 से आप 70 दिन का समय भी आपके पास है, लेकिन वो 10 दिन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास केवल और केवल 2 मंथ है। अब 2 महीने में हमको तैयारी कैसे करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे अपनी इस स्ट्रेटजी को। तो पहला काम है आप सभी को अपना सिलेबस पूरा का पूरा कवर करिए और आज से और अभी से लग जाना है इस काम में, ठीक है। सिलेबस कवर करना है। दूसरा काम क्या है, एनसीईआरटी को स्ट्रांग बनाना है। ये सिलेबस हमें कहाँ से कवर करना है, तो एनसीईआरटी का पूरा हमारा सिलेबस होने वाला है। और जो आपने 12th में पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वही 12th का आपका सिलेबस होगा, क्योंकि वही 12th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो वही 12th की एनसीईआरटी है, ठीक है। और उसी को आपको पूरा का पूरा फोकस करना है, उसी को पूरा अच्छे तरीके से कवर करना है। और वो गलतियां जो 12th में हुई थी उन सारी गलतियों को यहाँ पर नहीं करना है। दूसरी बात है कि अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि ये टफ है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, उसको जल्दी से जल्दी जहां से भी हो सके वहां से कवर करिए। साथ में डेली स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। रोज का सुबह से हम आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के ये लेसन को कवर करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स के मैं एक लेसन को 2 दिन में खत्म कर दूंगा, या जितना आपकी कैपेबिलिटी है। और कैपेबिलिटी के साथ आपको देखना भी है कि कितना समय आपके पास है। इन 2 महीने हैं और ये 2 महीने का मतलब हो गया 60 दिन। अब 60 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो करने हैं, ठीक है, और बाकी चीजें भी करनी है। तो 30 दिन आप मान सकते हैं कि मुझे पूरा फोकस करना है किस पे, सिलेबस कवर करने पर। और ये 30 दिन में हम हर एक सब्जेक्ट को 1-1, 1.5 घंटे पढ़ करके पूरा सिलेबस कवर कर लें, ठीक है। मुझे लगता है 12, 13 या 15 चैप्टर आप मान लीजिए अगर हर एक टॉपिक के हो, तो 15 और 15 यानी 2 दिन का टारगेट आप ले सकते हैं एक चैप्टर को कवर करने में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और बिल्कुल वही टारगेट होना चाहिए और पूरा का पूरा वही करना है काम। और साथ में जो भी आप क्लास करते हैं वो क्लास आपकी अलग से होने वाली है, ठीक है। वो क्लास जहां भी आप करते हैं वो क्लास आपकी अलग से है। उसके बाद आपको अपना डेली स्टडी प्लान बनाना है। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है, या 8 घंटे में बना दूं तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। और ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं तो उसके 8 घंटे जोड़ लेंगे, वो नहीं जोड़ेंगे। 5 सब्जेक्ट है, ये 5 आवर क्लास तो आपकी चलेगी ही, ठीक है। 5 आवर क्लास आपके पास अलग से है, तो 8, 5, 13 यानी कि 13 घंटे लगभग आपको पढ़ने हैं। 8 घंटे तो आप क्लास कर रहे हैं। और क्लास में ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है कि मोबाइल खोल लिया, देख रहे हैं और कुछ उसको लिख नहीं रहे हैं। यहाँ से आपको तुरंत और तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। अब एनसीईआरटी खुद से नहीं पढ़नी है, खुद से पढ़ेंगे तो इतना लेंदी होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बस क्लास से ही, ठीक है, कोई भी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, कोई भी बैच, कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाने रहने हैं। क्लास से शॉर्ट नोट बनाना है, क्योंकि रिविजन के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। रिविजन आपको यहीं से मिलेगा, ऐसे कहाँ से रिवाइज करेंगे। और वो बच्चे जो कि बैठ के केवल वीडियो देखते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनको रिवीजन में कोई मदद मिलने वाली नहीं है और बाद में वही पछताते हैं और बाद में शॉर्ट नोट बनाएंगे। तो बिल्कुल काम ये नहीं करना है कि बाद में इस लेक्चर को दोबारा से देख के मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा, वो कभी होने वाला नहीं है। जैसे ही लाइव लेक्चर चल रहा है उसी समय आपको रिवीजन, उसी समय आपको अपना शॉर्ट नोट बना लेना है, बिल्कुल कम से कम में, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजों की, ठीक है, ताकि उसे आप रिवीजन कर सके और उस दिन अगले दिन उसे रिवाइज जरूर से जरूर करना है। सारा काम छोड़ दे, खाना ना खाएं, लेकिन उसको अगले दिन रिवीजन जरूर करें। क्योंकि अगर वो भूल गया, ठीक है, अगर 4 दिन तक उसको आपने नहीं पढ़ा, वो भूल गया, तो फिर उसे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो अपने उस 1 घंटे को यूजफुल बनाने के लिए आपको ये 10 मिनट 20 मिनट का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें 6 से 8 घंटे में हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट डेली 1 घंटा पढ़ना है। ये हर सब्जेक्ट डेली 1 घंटा आपने लाइव पढ़ा या ऑफलाइन क्लास में पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, ठीक है, ये क्या करना है खुद से,
ठीक है, खुद से 1 घंटा डेली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, 5 घंटा तो आपका यही निकल गया। इसके बाद ग्रामर प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आपका लैंग्वेज होगा, हिंदी है, इंग्लिश है, उसकी ग्रामर प्रैक्टिस करिए, जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको याद करिए, इंग्लिश है अपना वोकैबुलरी जो है बढ़ाइए, इम्प्रूव करिए, और इसके बाद साथ में इन सब का रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, समझिए। कहीं ना कहीं आप अपना बैकलॉग लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सीयूईटी से दूर भागते चले जा रहे हैं। तो रिवीजन जरूर से जरूर करना है, जो भी आप लिखते हैं इसका रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम में भी इसी का रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, वीक में अपना एक दिन संडे, ठीक है, ज्यादातर लोग लेते हैं संडे, एक दिन बनाइए, वहां 5 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। 5 घंटे में ये काम आपका हो जाएगा। इसके बाद आप जो है बाकी सारी चीजों को पढ़िए। तो ये वीकली जो है आप एक मॉक टेस्ट जरूर से जरूर, एक मतलब एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट, यानी 5 सब्जेक्ट है तो 5 मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दीजिए, वो सारे सब्जेक्ट का जो आपने सीयूईटी में फिल किया है, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट दीजिए। ये कितने दिन तक करना है? ये 30 दिन का मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है, या 30 दिन मान ही सकते हैं, 30 ही दिन लेके चलिए तो ज्यादा बेटर है, यानी तब तक का जब तक का आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये सिलेबस कंप्लीट का जो है आपके पास प्लान है, सिलेबस कंप्लीट का डेली स्टडी प्लान है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तब आपको क्या करना है? जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो क्या करना है? पहला काम है पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। ये काम आपको साथ में इधर भी करते रहना है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा काम है एनालिसिस करो और वीक टॉपिक को इम्प्रूव करो, ठीक है। ये काम हमको यही करते रहना है, ठीक है, यही करना है, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट देना है, साथ में पीवाईक्यू भी वीकली ही लगाते रहिए तो भी ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए कि संडे है तो रेस्ट करना है, बिल्कुल नहीं। 2 महीने 2.5 महीने का समय है, एकदम अपने आप को लगा दीजिए सीयूईटी में, झोंक दीजिए सीयूईटी में, और जरूर आप वहां से बाहर निकलेंगे तो जैसे सोना जो है तराशा हुआ, या सोने को जब गलाया जाता है, पिघलाया जाता है तो बेचारा गल रहा है, कितना ज्यादा दर्द होता होगा उसको। अगर वो आदमी रहता है, आप अगर किसी जलती हुई चीज को छूते हैं तो कितना दर्द होता है, वैसे ही उसको भी होता होगा। लेकिन उस संघर्ष में जब वो बाहर निकलता है तो कितनी चमत्कार चीज बन के निकलता है, वैसे ही आप भी निकलेंगे। तो इसलिए पीवाईक्यू जरूर से जरूर सॉल्व करना है। उसके बाद एनालिसिस करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपने मॉक टेस्ट दिया, पीवाईक्यू सॉल्व किया खुद से, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं सबसे कम नंबर ले आ रहा हूं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पर मैं कभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं क्वेश्चन। उन सारे वीक टॉपिक को आप एक्स्ट्रा 1 आवर दे करके इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। उन सारे वीक टॉपिक को 1 आवर देकर क्या करिए? इम्प्रूव करिए। डेली आपका ये प्लान होना चाहिए, ठीक है। ये आपका प्लान होना चाहिए। कम से कम 4 हफ्ते है हमारे पास, तो कम से कम एक सब्जेक्ट का 4 मॉक टेस्ट आप देंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे कम से कम 4 साल के, ठीक है। एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, 1 घंटे का काम है, और ये पूरा टाइम लिमिट लेकर के चला करिए कि 1 घंटे में मुझे ये 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे, अगली बार टारगेट होना चाहिए कि मैं 40 ही कर पाया, अगली बार मुझे 50 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और बिल्कुल इस तरीके से आपको टाइम लिमिट बनाकर चलनी है। तो वीकली अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो 4 वीक होता है एक महीने में, आप 4 पीवाईक्यू जो है 4 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। पीवाईक्यू मैंने बता दिया आपको कहाँ से मिलेगा, एनालिसिस करें, ठीक है, वीक टॉपिक को देखें और उसको इम्प्रूव करें। 1 महीने का काम आपका हो गया। बचा हुआ जो 1 महीना है उसके लिए हमें क्या करना है? तो 80-20 का रूल फॉलो करना है। 80-20 का मतलब है कि 20% टॉपिक को 80% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि कोई टॉपिक है, जैसे 1 पेज का कोई टॉपिक है या 1 लेसन है, उसमें से जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जहां से आप मॉक टेस्ट कर पाते हैं वहां से मॉक टेस्ट करिए, और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट इस 1 महीने में करना चाहते हैं, इस 1 मंथ का जो प्लान है इसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जो पीवाईक्यू बचे हैं उन सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले ही कवर कर लेना है, ठीक है। ये स्मार्ट टिप है आपकी, ठीक है। और साथ में क्या करना है? केवल और केवल आप मॉक टेस्ट पर आपको फोकस करना है। तो लास्ट टाइम का ये जो प्लान है ये आपके पास है।
30 डेज का प्लान। ठीक है, ये 30 डेज है आपके पास या फिर 40 दिन जो भी बचे होंगे, इसमें रिवीजन जो आपने क्या बनाए थे, शॉर्ट नोट बनाए थे, उसमें आप जो है फटाफट से रिवीजन करिए, पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। और ये फॉलो करते रहना है कि जितना ज्यादा एक टॉपिक से क्वेश्चन हो सके, एक टॉपिक से कम 80% क्वेश्चन निकालिए। साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले ही कवर कर लीजिए ताकि उसका आप बार बार रिवीजन करते रहें। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के हम आपको बताने वाले हैं। अब ठीक है, ये आपको पता चल गया लास्ट टाइम में क्या करना है। अब ये सब सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ से, क्लास कैसे करें, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा, मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस लक्ष्य बैच में। इस लक्ष्य बैच ने पिछले 3 साल में बीएचयू, एयू और डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। इसमें लाइव क्लास होती है, डाउट क्लास होगा, साथ में जो भी क्लास होगी उसका क्लास नोट पीडीएफ आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस मिलेंगी। पीवाईक्यू हम फ्री में और सिलेबस, ये दोनों चीज तो हम फ्री में आपको अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, इसके लिए इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ये बैच है 999 का, लेकिन अभी चल रहा है आपका होली ऑफर, और इस होली ऑफर में ये बैच जो है 899 यानी 899 का हो चुका है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुरंत जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए, या फिर सीधे इस नंबर पर कॉल करिए। इस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज दे दीजिए तुरंत ही, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और बीएचयू या फिर डीयू या फिर एयू जैसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं तो इस लक्ष्य बैच के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तैयारी करके ले आ सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं, अपनी एक सीट बुक करा सकते हैं।